गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ फॉर लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। इसके लिए हमें शो करना है -1 to 1 Pn(x) Pmx dx इक्वल्स टू 0 इफ़ m नॉट इक्वल्स टू n। और सेकेंड प्रूव करना है -1 to 1 Pnx होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 2/2n प्लस 1। और इन दोनों स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लिख सकते हैं -1 to 1 Pnx Pmx dx is equals to 0 if m not equals to n and 2/2n plus 1 if m equals to n। क्योंकि m की जगह अगर n रखो तो यहाँ हो जाएगा Pnx होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लीजेंडर्स इक्वेशन का। तो लीजेंडर इक्वेशन होती है 1 - x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर -2x dy बाई dx प्लस n प्लस 1y इक्वल्स टू 0। इस लीजेंडर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं d/dx 1 - x स्क्वायर dy बाई dx प्लस n प्लस 1y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 1 - x स्क्वायर dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, तो ये u इंटू वी वाले मेथड से डिफ्रेंशिएट होगा। तो पहले 1 - x स्क्वायर कॉन्स्टेंट dy बाई dx का हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। फिर 1 - x स्क्वायर का करेंगे तो -2x और dy बाई dx कॉन्स्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं लीजेंडर को, और इसको दे दिया अभी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 अब m नॉट इक्वल्स टू n है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो हम m नॉट इक्वल्स टू n लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, Pmx और Pnx सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन 1 के। हमें पता है लीजेंडर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं उसको हम बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो लीजेंडर पॉलिनोमियल इसके सॉल्यूशन होंगे। तो मैं n की जगह अगर m यूज़ कर लूँ तो Pmx इसका सॉल्यूशन होगा, और n की जगह n है तो Pnx इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके दो सॉल्यूशन हमने एज्यूम किए। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो बट ऑब्वियस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या, y की जगह मैं एक बार Pmx लिखूँगा, y की जगह एक बार मैं Pnx लिखूँगा। तो ये चीज़ हमको लिखनी है। चलिए, तो एक बार Pmx लिखा तो d/dx 1 - x स्क्वायर dy, y की जगह Pmx लिखा, n m यूज़ कर रहे हैं इसलिए n की जगह m आएगा, तो m प्लस 1 Pmx इक्वल्स टू 0। सेम वे में n, तो y की जगह Pnx n प्लस 1 Pnx इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 और 3। प्रूफ में हमको क्या चाहिए, Pnx इंटू Pmx। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में Pmx आ रहा है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, Pnx से। इक्वेशन 3 में Pnx आ रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा Pmx से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई Pnx एंड इक्वेशन 3 बाई Pmx। तो 2 में Pmx से मल्टीप्लाई किया तो Pnx d/dx 1 - x स्क्वायर एज इट इज़ m प्लस 1 Pmx एज इट इज़, Pnx से आपने मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन 3 को Pmx से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर Pmx आ गया, ये सब कुछ एज इट इज़, n प्लस 1 एज इट इज़। Pmx से मल्टीप्लाई किया तो Pnx इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 की पहली टर्म एज इट इज़ लिख ली, माइनस इक्वेशन 5 की पहली टर्म एज इट इज़ लिख ली। लास्ट की दो टर्म में Pmx Pnx कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। पहले आएगा m प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो ये हो गया m प्लस 1 माइनस n प्लस 1, और Pmx Pnx इक्वल्स टू 0 आपका कॉन्स्टेंट है। अब हमको क्या चाहिए, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमको करना है इंटीग्रेशन -1 to 1 Pmx Pnx dx इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट ले लेंगे -1 to 1। तो वही लिखा है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू -1 to 1 बिटवीन द लिमिट -1 to +1। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली dx, माइनस सेकेंड टर्म -1 to 1, और थर्ड टर्म में ये कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा -1 to 1 Pmx Pnx dx। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मतलब uv dx वाला फॉर्मूला, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है -1 to 1, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। a to b, u और v दोनों x के फंक्शन हैं, तो a to b uv dx आपका क्या हो जाएगा, u कॉन्स्टेंट, v का इंटीग्रेशन और लिमिट हो जाएगी a to b, माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन dx। तो इसमें फर्स्ट टर्म में हम Pnx को u मान रहे हैं, और d/dx से इस पूरी टर्म को आप क्या मान रहे हैं, v मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम v मान रहे हैं और Pnx को हम u मान रहे हैं। तो पहले Pnx u कांस्टेंट
इसका इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एक्स बाई डी एक्स, और लिमिट आपकी हो जाएगी -1 to 1, फिर माइनस साइन, तो ये वाला फर्स्ट कंप्लीट। अब क्या करना है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन -1 to 1, तो इंटीग्रेशन -1 to 1, फिर डी यू बाई डी एक्स, तो यू आपने किसको माना है, पी एन एक्स को यू माना है, तो पी एन एक्स तो डी पी एन एक्स बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन वी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपने लिख लिया, और डी एक्स। सेम वे में आपको सेकेंड टर्म का करना है, तो सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में इसको हम v मानेंगे और पी एम एक्स को u, तो u कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन तो अगेन डी बाई डी एक्स हट जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ -1 to 1, फिर माइनस साइन है तो यहाँ पर बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस और फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पर लिखा है प्लस -1 to 1 डी पी एम एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लास्ट टर्म में m+1, इसको एज इट इज़ रहने देना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया है, तो m+1 -1 to 1 पी एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मैं अगर अपर लिमिट रखूँ, हमने इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में, तो 1 कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1, तो 1 माइनस 1 0, तो अपर लिमिट रखूँगा तो वैल्यू 0 मिलेगी। लोअर लिमिट में -1, तो -1 स्क्वायर भी क्या होगा, +1, तो 1 माइनस 1 0, तो अपर लिमिट रखूँ या लोअर लिमिट रखूँ, इसकी वैल्यू 0, इसलिए फर्स्ट टर्म आपकी वेनिश हो गई, 0 हो गया। सेम वे में थर्ड टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, मैं -1 रखूँ या +1 रखूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म आपकी 0 बन गई। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, तो ये सेकेंड टर्म आपकी है, इसमें क्या है, डी पी एन एक्स डी एक्स डी पी एम एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके साथ, माइनस साइन के साथ है। यहाँ पर भी डी पी एम एक्स डी एक्स डी पी एन एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ है, तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, साइन डिफरेंस है तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो सेकेंड और फोर्थ टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ओनली लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म आपने वापस से लिख दी, m+1 n माइनस n+1 -1 to 1 पी एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब m नॉट इक्वल्स टू n है, तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक तो 0 होगी, m नॉट इक्वल्स टू n है, मतलब ये जो ब्रैकेट वाली है वो तो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको 0 होने के लिए m इक्वल्स टू n होना पड़ेगा। m नॉट इक्वल्स टू n लेके चल रहे हो, इसका मतलब ये तो 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं है तो बट ऑब्वियसली 0 क्या होगा, ये वाली टर्म 0 होगी, तो आपने लिख लिया -1 to 1 पी एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ़ m नॉट इक्वल्स टू n, और यही आपको प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, m इक्वल्स टू n लेके चलना है, तो अब इसमें सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे जनरेटिंग फंक्शन का। सो बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, ठीक है, तो आपने जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया 1 माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर रेस टू -12 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी पी एन एक्स h रेस टू n, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, पी एन एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, इसलिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये -12 है तो ये हो जाएगा -1, और ये पूरे का स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख लिया, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। 1 to 5 हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, इसलिए हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। चलिए, तो 6 में समेशन n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी पी एन एक्स h रेस टू n, इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो क्या हो जाएगा, h रेस टू 0 p0x प्लस h p1x प्लस h स्क्वायर p2x एंड सो ऑन। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आपको हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है तो आप क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर 2ab 2bc 2ac, और इस तरह से ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट टर्म को इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, h की पावर देखो सारी इवन है, तो h रेस टू 2n पी एन एक्स स्क्वायर, 0 रखूँ तो h रेस टू 0 p0, 1 रखूँ तो h स्क्वायर p1 स्क्वायर x, 2 रखेंगे तो h रेस टू 4 p2 स्क्वायर x, तो ये टर्म को हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इस टर्म में सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब में से 2, इनमें सब में 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, ठीक है। समेशन लिखना है तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो P0 P1
P0 P2 P1 P2, तो ये जो है वो सब अलग अलग है। तो m नॉट इक्वल्स टू n होगा, तो m नॉट इक्वल्स टू n, और चलेगा 0 टू इन्फिनिटी, तो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, m इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। P0 P1 P0 P2, वैसे ही आगे P0 P3 P0 P4 ये सब आता रहेगा, ठीक है। और h की पावर देखो 0 + 1 0 + 2 1 + 2, तो आप क्या लिख सकते हैं m + n, तो h⁻m + n pmx pnx। तो इस टर्म को हमने समेशन में लिखना है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। तो ये वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन 6 में रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 - 2hx + h² - 1, और ये राइट हैंड साइड में आपका इसका स्क्वायर था, तो ये वैल्यू आपने एज इट इज़ रख दी। बट ऑब्वियसली अब हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx²। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स -1 to 1, तो ये एज इट इज़ लिखा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h⁻2n कॉन्स्टेंट, तो -1 to 1 pnx² dx + 2 h⁻m + n -1 to 1 pmx pnx dx। अब यहाँ पर m नॉट इक्वल्स टू n है, ठीक है। तो m नॉट इक्वल्स टू n है, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि -1 to 1 pmx pnx dx क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिखा भी है pmx pnx 0 इफ़ m नॉट इक्वल्स टू n, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। तो ये वाली टर्म तो आपकी हो गई 0, तो ये टर्म हट जाएगी, तो ये दोनों एज इट इज़ रह गए, ठीक है। 1 - 2hx। अब इसको मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, तो h⁻2n -1 to 1 pnx एज इट इज़ -1 to 1, ये पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में लिखा dx/1 + h² - 2hx, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा है dx/a - bx, यहाँ पर a की फॉर्म ये है, 1 + h² आपका a हो गया, और bx मतलब -2h आपका b है, और x एज इट इज़। तो dx/a - bx का फॉर्मूला क्या होता है, -1/b log a - bx। तो -1/b, तो b क्या है आपका 2h है, इसलिए आपने लिखा -1/2h log a - bx, मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज़ 1 + h² - 2hx, लिमिट आपकी आ जाएगी -1 to +1। अब पहले अपर लिमिट रखे +1 किसकी जगह, x की जगह, तो ये 1 + h² - 2h, इसलिए 1 - h² का फॉर्मूला बना, तो आपने लिखा log 1 - h²। फिर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +2h, तो ये बनेगा 1 + h² का फॉर्मूला, तो ये आपने लिख लिया 1 + h²। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज़ चल रही है, यहाँ पर -1/2h log a² हो तो 2 log a आप लिख सकते हैं, तो 1 - h² है, तो 2 log 1 - h -2 log 1 + h। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन या -2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो -2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 + h -log 1 - h, तो log 1 + h -log 1 - h, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपको हो गया 1/h आपको मिल गया। इसको आपने दे दिया अभी इक्वेशन नंबर 7। अब log 1 + h, तो log 1 + h की सीरीज़ आपकी हो गई h - h² / 2 + h³ / 3 एंड सो ऑन। ये log 1 + h की सीरीज़ लिखिए। सेम वे में log 1 - h की सीरीज़ लिखिए। इसमें सारी टर्म माइनस हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेके आपने ये लिख लिया। तो हमें क्या चाहिए, log 1 + h -log 1 - h। तो log 1 + h -log 1 - h क्या होगा, तो ये 1 + h की सीरीज़ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये log 1 - h की सीरीज़। तो ये देखो ओड टर्म, यहाँ पे h है, तो ये 2h हो जाएगा, h³ / 3 h³ / 3 2h³ / 3, तो ओड टर्म ऐड हो जाएंगी और इवन टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। इवन टर्म यहाँ पे -h² / 2 है, ये +h² / 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -h⁻4/4 है, और यहाँ पर h⁻4/4 है, तो इवन टर्म कैंसिल हो रही हैं, ओड टर्म आपकी ऐड हो रही हैं। तो ऐड हो रही हैं, तो आपने 2 लिख लिया बाहर, क्योंकि सब में 2h 2h³ / 3 2h⁵5/5 ये आएगा, तो 2 बाहर, h + h³ / 3 + h⁵5/5 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आपने रख दी इक्वेशन नंबर 7 में। तो इक्वेशन नंबर 7 में रखी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास जो था एज इट इज़, एंड देन आपने यहाँ पर h⁻2n 2/h, और ये रख लिया आपने वैल्यू।
अब 2/h है, 2 तो यहाँ से और 1/h पहले से था, इस h को आप अंदर ले गए तो 1 + h² / 3h⁴ इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो आपने जनरल टर्म लिख ली h⁻² - 2/2n - 1 h⁻²n/2n + 1। दोनों तरफ से h⁻² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो। तो h⁻² के कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से h⁻² का कोफिशिएंट हो गया -1 to 1 pn² dx और यहाँ से आपको 2 बाहर है और 2n + 1 यहाँ से मिलेगा, 2n + 1 यहाँ से मिलेगा और 2 आपका बाहर है तो 2/2n + 1 तो -1